वैसे इस खेल में कई और खिलाड़ी हैं, उनसे भी आप मिल लीजिए। चिराग पासवान। विधानसभा चुनाव में खुद को मोदी का हनुमान बताकर चिराग ने नीतीश को जितना नुकसान पहुंचाया उतना शायद ही किसी ने पहुंचाया है। नीतीश पहले नंबर पर तो छोड़िए, सीटों के मामले में बीजेपी से नीचे यानी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए थे और मुख्यमंत्री का पद उन्हें बीजेपी की कृपा से मिला। दूसरा किरदार है सुशील मोदी। उन्होंने कभी नीतीश उनको माना जाता था कि वो नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते हैं। बीजेपी कोटे से बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और कहा जाता है कि महागठबंधन से नीतीश का मोह भंग करने के पीछे भी सुशील मोदी ही थे। लेकिन फिलहाल सुशील मोदी अड़े हुए हैं। हमारे साथ बातचीत में खुलकर कहा कि नीतीश नाक भी रगड़ें तब भी एनडीए में वापसी उनकी संभव नहीं है। मैं बता रहा हूं कि अगर नाक भी रगड़ेंगे तो भी बीजेपी इनको स्वीकार नहीं करेगी। श्री अमित शाह जी ने 2 माह पूर्व वही पब्लिक मीटिंग में ऐलान कर दिया है, तो हमेशा हमेशा के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। इतनी तल्ख जुबान के बाद आप कहीं भ्रम में मत पड़ जाइएगा। राजनीति में जो कहा जाता है वही किया भी जाए, ऐसा भला कहाँ होता है। अगर ऐसा होता तो नीतीश और लालू यानी आरजेडी कभी एक साथ आ सकते थे? क्या मायावती कभी समाजवादी पार्टी के साथ भी आ सकती थी? फिर पीडीपी, बीजेपी, तमाम ऐसे एग्जाम्पल। पर ये तमाम पार्टियां एक साथ आईं और ऐसा हुआ। शायद इसीलिए राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है, मौके का खेल कहा जाता है। और संभावनाएं तो बस समय बनाता है और बिगाड़ता है। और बिहार में तो नीतीश कुमार उस संभावना का नाम है जो जिसके पाले में रहे उसका खेमा मजबूत करता है। इसकी वजह से नीतीश कुमार के साथ जुड़ा वोट बैंक, नीतीश कुमार बिहार में करीब, एक बड़ी वजह जो है वो है नीतीश कुमार के साथ जो वोट बैंक है 16% वोट शेयर की गारंटी माने जाते हैं। साथ ही साथ यूपी में कुर्मी समाज के 6% वोट बैंक पर भी उनका असर पड़ता है। यूपी में 25 जिलों की करीब 48 विधानसभा और 8 से 10 सीटें लोकसभा की हैं, जो कुर्मी समाज का वोट बैंक निर्णायक भूमिका में वहां पर रोल निभाता है। हालांकि यूपी में अनुप्रिया पटेल के जरिए बीजेपी इस समीकरण को साधने की कोशिश करता आया है 2014 से, लेकिन नीतीश का साथ इसे और पुख्ता बना सकता है। और ऐसा क्यों है उसे आप आंकड़ों के जरिए समझ लीजिए। 2014 में नीतीश के अलग होने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 16.04% वोट और 2 सीटें मिली, जबकि मोदी लहर पर सवार एनडीए ने 36.48% वोट और 31 सीटें जीती। लेकिन यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मुकाबला त्रिकोणीय था और जब 2015 में नीतीश ने महागठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा तो जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के 41.84% वोट और 178 सीटें मिली। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश बीजेपी के साथ आए और बाजी पलट गई। तब 2014 के मुकाबले एनडीए का वोट शेयर करीब 18% से बढ़कर 54.34% हो गया। प्रदेश की 40 सीटों में से एनडीए को 39 सीटें मिली और विपक्ष से सिर्फ कांग्रेस 1 सीट ही जीत सकी। अब आप 2024 के रण में नीतीश का साथ बीजेपी की साख भी बचा सकता है और सत्ता भी। तो बीजेपी के चाणक्य इस समीकरण से अनजान हो, ये हो नहीं सकता। इसीलिए नीतीश पलटीमार ही सही पर बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। लेकिन नीतीश का पलटीमार रवैया आरजेडी और बीजेपी दोनों की धड़कनें बढ़ा देता है। बीजेपी से टूटकर जब नीतीश कुमार ने आरजेडी की लालटेन रोशन की थी, तब बिहार की फिजाओं में एक फॉर्मूले की गूंज तेज हो गई थी। कहा जाने लगा था कि नीतीश 2023 में बिहार की गद्दी तेजस्वी को सौंप देंगे और खुद विपक्ष का चेहरा बनकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगे और पूरे देश में घूमेंगे। पटना में विपक्षी एकता का मंच सजा तो इस थ्योरी को और ज्यादा बल भी मिला। लेकिन पटना से बेंगलुरु तक पहुंचते पहुंचते विपक्ष के पॉलिटिकल शिविर में ट्विस्ट जो हुआ वो ये था कि टूरिस्ट पार्टियों की संख्या ज्यादा नजर आने लगी। मतभेदों और मनभेदों से भी विपक्ष के लिए एक मुद्दे पर राय बनाना मुश्किल नजर आने लगा। तो ऐसे में एक चेहरे पर कैसे एक मत हो सकता था? और इसीलिए अब नीतीश की थ्योरी चेंज हो गई है। अब तक ये भी कहा जाने लगा है कि नीतीश ने 2025 तक सीएम पद पर दावेदारी
ठोकने का मन भी बना लिया है और हिलना वो नहीं चाहते, जिसकी वजह से आरजेडी जेडीयू के बीच अविश्वास की गहरी खाई नजर आने लगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव को लगता है कि फिर भी नीतीश का साथ छूटना रोशन लालटेन की बत्ती बुझा देने वाला होगा, क्योंकि नीतीश के साथ 2025 तक ही सही, कम से कम तेजस्वी यादव सीएम भी हैं और सीएम बने रहेंगे, सत्ता के पास रहने का मौका भी रहेगा। और नीतीश की मुश्किल ये है कि 2 बार पलटी मारने के बाद अब वो तीसरी बार भी अगर इस तरह से पलटी मारी तो वो उनकी साख पर एक बड़ा सवाल होगा। और नीतीश का सियासी इतिहास ये बताता है कि वो सत्ता से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते।